हाथरस हादसे को लेकर इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी कुछ देर पहले दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी सबसे पहले सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखाना पहुंचेंगे। उसके करीब 1 घंटे बाद हाथरस में 3 जगहों पर पीड़ितों से मिलने जाएंगे। राहुल गांधी हाथरस में ग्रीन पार्क, विभव नगर और नवीपुर खुर्द जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 38 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूपी सरकार इस पूरे मामले में न्यायिक आयोग का गठन कर चुकी है। साथ ही पुलिस ने अब तक 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 आरोपी पुरुष और 2 महिलाएं हैं। हालांकि मुख्य सेवादार और हाथरस सत्संग का आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने देव प्रकाश की जानकारी देने वाले पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यूपी सरकार ये भी ऐलान कर चुकी है कि बाबा की भी तलाश की जा रही है। एफआईआर में बाबा भोले का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है और तथ्य सामने आने के बाद बाबा साकार हरि का नाम एफआईआर में जोड़ा जा सकता है। इस बीच सियासत जोर मारने लगी है। तो इस हादसे को लेकर सबसे बड़ी खबर। अब कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने जाएंगे। इस हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, उस बीच 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 38 से ज्यादा लोग घायल हैं। और यूपी सरकार इस पूरे मामले में न्यायिक आयोग का अभी फिलहाल गठन कर चुकी है। साथ ही पुलिस ने अब तक 6 सेवादारों को इस बीच गिरफ्तार भी किया है। अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचेंगे। राहुल गांधी के हाथरस दौरे से पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अचानक गुरुवार शाम को यह आरोप लगाया कि यूपी की सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है, इसलिए राहुल गांधी पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए हाथरस जाएंगे। राहुल गांधी, आपको बता दें, हाथरस जाने वाले हैं, अलीगढ़ भी जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। It was quietly an unfortunate incident. Leader of opposition in the Lok Sabha is planning to visit Hathras. He will go to the Hathras and he will interact with the people, those who are affected. और हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हाथरस से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी हाथरस पहुंचने वाले हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, मैं इस समय अलीगढ़ में मौजूद हूँ। पिलखाना ये ब्लॉक है जहाँ पर कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी अब से कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर वो आकर के 3 जिन लोगों की मौत हुई है उनसे मुलाकात करेंगे, माफ़ कीजिएगा, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद बताया जाता है कि जो घायल परिवार के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको ढांढस बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कल ये दावा किया था कि यूपी सरकार इस मामले की जाँच को लेकर के गंभीर नहीं है और राहुल गांधी आएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनको ढांढस बनाएंगे, उसको लेकर के अलीगढ़ के अगर पिलखाना की बात किया जाए तो तस्वीरें मैं दिखा देता हूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीआरपीएफ का जो पूरा सिक्योरिटी स्टाफ होता है राहुल गांधी का, वो यहां पर पहुंचा हुआ है। अलीगढ़ पुलिस की यहां पर मौजूदगी है और ये यहां पर जो बस्ती है ये दलित बस्ती है जहां पे अधिकांश लोग दलित समुदाय से आते हैं और इसी गली के अंदर राहुल गांधी जब आएंगे तो जाएंगे अलीगढ़ में और मुलाकात करेंगे घायलों से और जिन लोगों की इस हादसे में, दुखद हादसे में मृत्यु हुई है, उनके परिवारों से भी मुलाकात करके उनको ढांढस बनाएंगे और ये आश्वस्त करेंगे कि पूरा विपक्ष भी उनके साथ है। हालांकि यूपी सरकार इस मामले में बिल्कुल साफ कर चुकी है कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो कि अपनी जांच भी शुरू कर चुका है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो राहुल गांधी का सबको यहां पर इंतजार है। लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये बताया जा रहा है कि 7 बजे के करीब पिलखाना अलीगढ़ में पहुंच जाएंगे राहुल गांधी और उसके बाद यहां से जो घायल हैं, जो मृतक के परिवार के जन हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद वो हाथरस जाएंगे और वहां पे भी वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, ढांढस बंधाएंगे और उनका दुख बांटने की कोशिश करेंगे। तो सबको इंतजार है करीब 7 बजे करीब जब राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिलखाना अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई है। एसएचओ
के यहाँ के लेवल की बात कर लिया जाए, सीओ के लेवल के अधिकारियों की बात कर लिया जाए, और इसके अलावा राहुल गांधी का अपना जो खुद का सिक्योरिटी स्टाफ है सीआरपीएफ का, वो यहाँ पहुंच चुका है और सबको इंतजार है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पिलखना यानी कि अलीगढ़ पहुंचने का। यहां पहुंचने के बाद वो पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद सीधा हाथरस जाएंगे, जहां पर वो कई और परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाएंगे। श्रुतिका, तो देखिए, जानकारी आप देते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर यही है कि हाथरस जाने वाले हैं आज राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में हाथरस की भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर यूपी पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है और कोई भी पार्टी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। राहुल गांधी के हाथरस दौरे के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि हाथरस में जो कुछ हुआ उस पर सरकार लीपापोती करने में जुटी है। हाथरस में भीड़ की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। एसपी चीफ ने कहा कि अगर इसे लेकर प्रशासन ने तैयारी की होती तो ऐसी दुखद घटना नहीं होती। हालांकि अखिलेश यादव के चाचा और एसपी नेता राम गोपाल इस पूरी घटना को महज हादसा करार दे रहे हैं। जांच क्या चल रही है? आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पर सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। कितनी जान गई हैं वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हो गई, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए। बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। हाथरस हादसे पर सियासत के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस मामले में पुलिस सख्ती से जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस बाबा नारायण साकार हरि की तलाश भी इस वक्त कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूरे मामले की गंभीरता के साथ उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ न्यायिक जांच भी करा रही है, और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सभी जिलों में जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भीड़ इस प्रकार का जमावड़ा लगता है वहां शासन के नियमों के अनुरूप काम करें और हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। बड़ा सवाल यही है कि भोले बाबा जिनका कार्यक्रम था, जिनका सत्संग था, वो कहाँ है? उनको यूपी पुलिस क्यों नहीं तलाश कर? पुलिस लगातार तलाश कर रही है और कार्रवाई चल रही है, और समय समय पर इस बारे में जो हमारे गृह विभाग के अधिकारी हैं आपको बताएंगे, और पूरी रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी हम आपके समक्ष पुनः आएंगे। तो हमारे सहयोगी विशाल प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन यही है कि जो इस पूरे मामले की जांच है वो अब कहां तक पहुंची है, और ऐसे में बाबा भोले, क्योंकि उसका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है, तो ऐसे में आगे उनके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती है? विशाल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूपी पुलिस की जो जांच है वो कई टीमें कर रही हैं। 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि नारायण साकार हरि और भोले बाबा का इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या रोल आया है। सबसे बड़ी बात तो ये है श्रुतिका कि अभी तक नारायण साकार हरि कहाँ है, इसके बारे में यूपी पुलिस के पास पुख्ता कोई जानकारी नहीं है कि वो अपने मैनपुरी के आश्रम में है, कासगंज के आश्रम में है, या किसी भक्त के पास है, या फिर कहीं
कहीं और है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपी पुलिस जांच तो जरूर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की इस समय लोकेशन कहां है, क्योंकि जिस समय भगदड़ मची है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने प्रेस नोट में भी जिक्र किया है, एसडीएम की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि भोले बाबा के चरण रज यानी कि चरणों की धूल को लेने के लिए लोग जब आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़ी, उसी दौरान वहां पर मौजूद सेवादारों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उसके बाद धक्का मुक्की इस तरीके की भगदड़ में कन्वर्ट हो गई कि वहां पर 121 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो यूपी पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन भोले बाबा का अभी तक कोई लोकेशन न मिल पाना, उसकी जानकारी न हो पाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं कई तरीके के सवाल उठा रही है। हालांकि यूपी पुलिस का बहुत साफ कहना है कि जो लोग एफआईआर में नामजद है उनकी तलाश की जा रही है और 1 लाख रुपए का आरोप, 1 लाख रुपए का जो इनाम है वो मुख्य आरोपी इस मामले का जो आयोजक है देवधर, उसके खिलाफ जारी कर दिया गया है। और यूपी पुलिस का कहना है कि जो भी देवधर से सटी हुई जानकारियां उनसे साझा करेगा उनको गुप्त रखा जाएगा और आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है वो यही बताती है कि भोले बाबा के निकलने के तुरंत बाद आरोपी फरार है विशाल और लगातार कोशिश की जा रही है उसे पकड़ने की। आपके पास आएंगे फिर से और बता दें आपको, सियासत के बीच पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने गुरुवार को सत्संग के 6 आयोजकों को गिरफ्तार किया है और इनमें 2 महिलाएं भी हैं, लेकिन इस सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस को उम्मीद है कि देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। हालांकि अभी तक एफआईआर में बाबा नारायण साकार हरि का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि बाबा पुलिस के रडार पर है। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच भी चल रही है और जैसे ही इस हादसे की जांच पर तथ्य सामने आएंगे वैसे ही बाबा पर भी एक्शन लेने में देरी नहीं होगी, यानी उनके लिए भी कोई दिक्कतें कम नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाथरस हादसे में अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। पुलिस ने अभी तक सत्संग के 6 आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस सेवादार देव प्रकाश मधुकर के नाम पर एफआईआर है उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही बाबा नारायण हरि की भी जांच चल रही है। यही है देव प्रकाश मधुकर, इसी शख्स का नाम उस एफआईआर में है जो हाथरस हादसे के बाद दर्ज की गई है। ये शख्स हादसे के बाद से फरार है। पुलिस ने अब इसका सुराग देने वाले को 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पुलिस बाबा नारायण साकार हरि की भी तलाश कर रही है। हालांकि बाबा के सभी आश्रमों में ताला लटक गया है। जिन 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है उनमें एक आरोपी का नाम राम लड़ैत है जो मैनपुर का रहने वाला है। दूसरे का नाम उपेंद्र सिंह यादव है जो शिकोहाबाद का है। इनके साथ साथ हाथरस के रहने वाले मेघ सिंह, मंजू यादव, मुकेश कुमार और मंजू देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस वक्त भगदड़ मची ये सभी मौके पर मौजूद थे, लेकिन घटना के तुरंत बाद ये सभी मौके से फरार हो गए। पुलिस कह रही कि बाबा के नाम पर सत्संग की इजाजत नहीं ली गई थी, इसलिए उनका नाम एफआईआर में नहीं है। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनकी एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी। उनकी पूछताछ के अंदर अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। आशंका इस बात की है कि नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल अपने मैनपुरी केसी आश्रम में है, क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि सूरजपाल हाथरस से भागकर सीधे इसी आश्रम में आया था। ये सीसीटीवी फुटेज 2 जुलाई का है। इसमें बाबा नारायण साकार हरि भागता हुआ दिख रहा है। 2 जुलाई को 1:41 का वीडियो है, घटना स्थल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर का। इसमें बाबा नारायण साकार हरि का काफिला दौड़ रहा है और इसी सफेद रंग की गाड़ी में बाबा बैठा हुआ है। अब कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि बाबा नारायण हरि 3 बजे मैनपुरी पहुंच चुका था। मैनपुरी पहुंचने से पहले दोपहर को 2:48 पर सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर से बाबा ने फोन पर बात की। शायद बाबा ने देव प्रकाश से घटना की जानकारी ली होगी। दोनों के बीच कुल 2 मिनट 17 सेकंड की बातचीत हुई।
पुलिस ने इसी देवप्रकाश मधुकर को घटना का मुख्य आरोपी माना है। वो भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। FIR में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका NBW इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहाँ रोकने का प्रयास किया, जो वहाँ मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर, हाथरस हादसे की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम के बहुत जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेगी। आयोग के चेयरमैन जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव ने लखनऊ में बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आयोग पुलिस और मीडिया कर्मियों के बयान भी दर्ज करेगा। आयोग हाथरस में हादसे वाली जगह के सबूत भी जमा करेगा। जांच को लेकर आयोग ने यूपी के अपर मुख्य सचिव और DGO के साथ बैठक की है। इस बैठक में न्यायिक जांच टीम के सदस्य रिटायर्ड IAS हेमंत राव, रिटायर्ड IPS भवेश कुमार सिंह के अलावा IG कानून व्यवस्था LR कुमार भी शामिल हुए। IGLO ने इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी न्यायिक आयोग टीम को दी है। टाइम शॉर्ट है इसलिए तुरंत जाना है, उसीलिए आप पूछ रहे हैं कि कब पहुंचेंगे, वो एग्जैक्टली तो सूचना नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी जाएंगे। अभी तक सर कुछ पता चला है? कैसे पता चलेगा, मौके पे अभी पहुंचे ही नहीं हैं हम। पहुंचने दीजिए बस। थैंक यू वेरी मच।